से जुड़ी बड़ी खबर है। धूमनगंज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन होगा असद। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक के पिता की भी कब्र है और कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। तो झांसी में देर रात असद और गुलाम का पोस्टमार्टम हुआ है। अभी तक हालांकि परिवार की तरफ से शव को लेने के लिए कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन माना जा रहा है कि नाना और मौसी शव को लेने के लिए पहुंच सकते हैं और देर शाम असद का शव प्रयागराज पहुंच सकता है, जहां उसे कसारी मसारी कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। और प्रयागराज से एक और बड़ी खबर है। कसारी मसारी इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है, क्योंकि कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही असद का अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके चलते भारी सुरक्षा वहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कसारी मसारी इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि देर शाम असद का शव प्रयागराज पहुंचेगा और प्रयागराज पहुंचने के बाद उसे कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही दफन किया जाएगा, वहीं अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसके चलते इलाके में सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो प्रयागराज से फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर है। असद का अंतिम संस्कार कसारी मसारी कब्रिस्तान में किया जाएगा। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देर रात असद और शूटर गुलाम का पोस्टमार्टम झांसी में हुआ है। हालांकि अभी तक न गुलाम के परिवार की तरफ से कोई शव लेने के लिए पहुंचा है, न ही अतीक के परिवार से असद का शव लेने के लिए कोई पहुंचा है, लेकिन माना जा रहा है कि नाना और मौसी असद का शव लेने के लिए झांसी पहुंच सकते हैं और देर शाम तक प्रयागराज असद का शव पहुंचने के बाद कसारी मसारी कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाएगा। यहीं पर अतीक के पिता की भी कब्र है और पिता की कब्र के ठीक बगल माना जा रहा है कि असद को भी दफन किया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह, वहीं झांसी से संवाददाता विनीत दुबे हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विनीत, आपके पास आएंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम दोनों का हो चुका है, लेकिन परिजनों की तरफ से अभी तक ना कोई असद का शव लेने के लिए पहुंचा है, ना ही गुलाम के परिवार से कोई पहुंचा है। क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल, जहां एक तरफ अतीक के पिता की कब्र जहां है, वहां पर तैयारी की जाती है कि इस देर शाम में असद के वहां पर उनको दफनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात असमंजस यहाँ झांसी में बना हुआ है कि अभी तक किसी ने भी संपर्क जो है वो यहाँ पर झांसी पुलिस अधिकारियों से नहीं किया है, चाहे वो असद के परिजन हो या फिर गुलाम के परिजन हो। और ऐसा जैसा कि लगातार अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर असद के जो नाना है, जो मौसा है, वो कुछ वकीलों के साथ यहाँ पहुंचेंगे और गुलाम की जो पत्नी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि गुलाम के जो भाई है उनके मां ने तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अपडेट ये सामने आया था कि उनकी जो पत्नी है वो यहाँ आ सकती हैं। लेकिन जब हमने पुलिस अधिकारियों से झांसी से बात की तो उनका कहना कि अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे ये समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे स्थिति चिंताजनक है और कोशिश फिर झांसी पुलिस की यही रहेगी कि कुछ न कुछ ठोस कदम उठाया जाए। हालांकि उनके प्रयागराज पुलिस से भी बातचीत लगातार चल रही है और ऐसा एक अपडेट और सामने आ रहा है कि किसी एक डीप फ्रीजर वैन को भी तैयार कराया जा रहा है और वो जल्द उसे प्रयागराज यहाँ से भेजा जा सकता है। लेकिन 11 बजे तक का इंतजार शायद झांसी पुलिस भी कर सकती है। ये तमाम अटकलें हैं जो यहाँ पर लगाई जा रही हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कि शायद कोई आ जाए और इन बॉडी को क्लेम करे। लेकिन अभी तक जो अपडेट है वो मैं आपको न्यूज स्टेट के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किसी ने भी यहाँ पर अभी तक संपर्क नहीं किया है। लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे का वक्त यहाँ पोस्टमार्टम में लगा था। रात्रि 2:10 पर यह पोस्टमार्टम खत्म हुआ, जो 3 डॉक्टरों के पैनल ने किया, वीडियोग्राफी उसकी हुई और उसके बाद इसी ताले में, इसी जगह पर, इसी पोस्टमार्टम हाउस में यहाँ पर दोनों शवों को फिलहाल रखा गया है। पुलिस लगातार मुस्तैद है, पीएससी के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं, पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं और इंतजार बस इस बात का है, चाहे पुलिस के अधिकारियों को हो, मीडिया को हो, वो सब बस इस बात का है कोई भी परिजन जो है वो यहाँ आए, उनसे बातचीत हो और उसके बाद असद के सबको जो है वो यहाँ से प्रयागराज ले जाया जाए। तो तमाम अटकलों के बीच बस इंतजार की घड़ियां इस समय लगातार आगे बढ़ रही हैं और शायद झांसी अगर पुलिस अधिकारियों की माने तो उनका भी यही कहना है कि 11 बजे तक इंतजार शायद कर सकते हैं और उसके बाद कोई ना कोई ठोस कदम जो है वो इस मामले में वो ले सकते हैं। ठीक है विनीत, आएंगे आपके पास। मानवेंद्र, झांसी में अभी तक ना
तो असद के परिवार से कोई असद का शव लेने के लिए पहुंचा, ना ही गुलाम के परिवार से अभी तक गुलाम का शव लेने के लिए कोई पहुंचा। लेकिन माना जा रहा है कि असद का जो अंतिम संस्कार है वो कसारी मसारी के कब्रिस्तान में किया जाएगा। परिवार की तरफ से कौन असद का शव लेने के लिए जा सकता है, इसके बारे में भी कोई जानकारी, कोई अपडेट? ठीक है, मानवीन के पास जाएंगे। अविनाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अविनाश, फिलहाल झांसी में अभी तक ना तो असद के परिवार से कोई उसका शव लेने के लिए पहुंचा है, ना ही गुलाम के परिवार से, लेकिन माना जा रहा है कि प्रयागराज के कसारी मसारी में उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, गुलाम का परिवार तो पहले ही डेड बॉडी लेने से इनकार कर चुका है, और जहां तक सवाल असद का है तो चूंकि ऐसी सूचना है कि असद के मामा और नाना कभी भी झांसी पहुंच सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया है, चूंकि देखिए अतीक के परिवार के जो तमाम सदस्य हैं वो फरार चल रहे हैं। अतीक की पत्नी शाइस्ता के बारे में अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, और देखा जाए तो इन लोगों के ऊपर इनाम भी पुलिस ने घोषित कर रखा है। तो जब तक जो फरार लोग हैं को कोर्ट में सरेंडर नहीं करते तब तक वो क्लेम नहीं कर सकते, तो पहले उनको कोर्ट में सरेंडर करना पड़ेगा। हालांकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि धूमनगंज थाना है और यहीं पर अतीक और अशरफ को रखा गया है। सबसे पहले